बच्चों आज के इस वीडियो में क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो इसमें आपको चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, और अगर ये कंसिस्टेंट है बच्चों, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो उस केस में आपको इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑब्टेन करना है। तो बहुत आसान मेथड से समझाऊंगा, वीडियो को स्किप करके मत जाना। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है बच्चों कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू ये आपका हो गया 5, एंड करके आपको सेकंड इक्वेशन को लिख लेना चाहिए। तो ये आपका 2x है और साथ में ये आपका 2i इक्वल टू ये आपका 10, और इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। और आपको पता होना चाहिए बच्चों कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को पता करने के लिए, तो कंसिस्टेंट के केस में आप देख लीजिए फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन में से आना चाहिए, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो ये कंडीशन आना चाहिए, राइट। तो हम इसमें चेक करेंगे कि कौन सा कंडीशन आता है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करें, तो a1/a2 फाइंड आउट करेंगे। और a1/a2 को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो x का कोफिशिएंट यहाँ से, तो ये 1, इसका कोफिशिएंट देखें x का, तो ये आपका 2, तो a1/a2 क्या आ गया, 1/2 आ गया। और इसी तरीके से आपको b1/b2 फाइंड आउट करना है। तो b1/b2 कैसे आएगा बच्चों, तो ये आपका b1, तो y का कोफिशिएंट देखें तो ये 1 आ गया, यहाँ पर y का कोफिशिएंट देखें तो ये आपका 2 आ गया। तो b1/b2 क्या आ चुका है, 1/2 आ गया। इसके बाद आपको c1/c2 को फाइंड आउट करेंगे। तो c1/c2 क्या होगा बच्चों, तो ये आपका c1 होगा, ये आपका c2, मतलब कांस्टेंट टर्म का रेशियो। तो ये 5/10, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपका 1/2। अब हमें क्या दिखाई देता है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये तीनों जो है ये 1/2 के इक्वल आ रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये तीनों वैल्यू क्या है, इक्वल आया है। तो ये केस हमें देखने को मिल रहा है a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2। तो अगर ऐसा केस दिखने को मिलता है तो आपको यहाँ लिख देना बच्चों कि क्लियरली हमें क्या दिखाई दे रहा है, a1/a2 इक्वल हो गया b1/b2 और इक्वल हो गया ये आपका c1/c2। तो इसके बाद आपको लिख देना द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा बच्चों। और साथ में इसने क्या कहा कि अगर ये कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो उस केस में इसका सॉल्यूशन आपको ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। और ग्राफिकली सॉल्यूशन ऑब्टेन का मतलब क्या है बच्चों कि इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को हम फिर से नोट करेंगे बच्चों। और नोट करने के बाद ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले आपको इक्वेशन फर्स्ट पे ध्यान देना है। और इक्वेशन फर्स्ट से आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x या y की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। तो y क्या होगा बच्चों, तो ये आपका y जो होगा ये आपका 5 - x होगा। ये इस x को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। आप इसमें x का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते थे बच्चों, राइट। अगर आप x का वैल्यू फाइंड आउट करते तो क्या होता, 5 - y हो जाता, राइट। तो यहाँ पर मैं y का वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो ये जो आएगा ये आपका इक्वेशन नंबर 3 होगा। अब इस इक्वेशन नंबर 3 में आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है और टेबल बना लेना है। और इसमें कम से कम 3 वैल्यू आपको जरूर पुट करना है बच्चों। तो यहाँ पर x का वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसमें x का वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करूंगा बच्चों। तो आपको लिखना है पुटिंग x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू जब हम 0 पुट करेंगे बच्चों तो ये क्या होगा, तो y इक्वल टू 5 - x की जगह 0, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसी तरीके से आपको 3 वैल्यूज पुट करना है। तो पहले हमने x की जगह 0 पुट किया, अब हम क्या पुट करें बच्चों, तो फिर से हम एक वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल टू 1 पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो y किसके इक्वल होगा, तो ये आपका 5 - x की जगह 1 पुट कीजिए, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो y का वैल्यू आएगा 5 - 1 4, राइट। इसके बाद आपको थर्ड वैल्यू को भी इसमें पुट करना है। तो क्या करें, तो आपको लिखना है पुटिंग और x इक्वल टू, अब देखेंगे क्या पुट करें। तो यहाँ मैंने 0 पुट किया, फिर 1 पुट किया, फिर मैं अब 2 पुट कर सकता हूँ। अगर आप चाहें कि माइनस में पुट करना तो माइनस भी पुट कर सकते हैं। तो माइनस में वैल्यू में पुट करके दिखाता हूँ। तो x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, माइनस का 1 पुट कर रहा हूँ। तो y किसके इक्वल होगा बच्चों, तो y होगा 5 माइनस का 1। यहाँ पर x की जगह आपको -1 पुट कर देना है, और ये माइनस साइन तो ऑलरेडी इक्वेशन में है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 माइनस प्लस और ये आपका 1, तो y किसके इक्वल होगा, तो y इक्वल हो गया 6 के। इसके बाद आपको क्या करना है, इस इक्वेशन 3 के लिए टेबल बनाना है। तो इसके बाद आपको यहाँ लिखना है बच्चों कि टेबल फॉर इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 के लिए इस तरीके का टेबल बनाना है और इन सारी वैल्यू को इसमें लिखना है। तो एक तरफ यहाँ ऊपर इसमें आपको x लिखना है, यहाँ पर y लिखना है, और इस तरीके से हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या पुट किया था, तो x का वैल्यू हमने 0 पुट किया। तो जब हमने 0 पुट किया तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 5। तो आपको y की जगह यहाँ पर 5 लिख देना है। फिर x का वैल्यू क्या पुट किया था, तो x का वैल्यू 1 पुट किया, तो y का वैल्यू 4 आया। तो इसको आप यहाँ लिख दीजिए कि 1 पुट किया था तो y का वैल्यू 4 आया। फिर x का वैल्यू -1 पुट किया, तो आपको लिखना है -1, और y का वैल्यू इस केस में क्या आया, तो 6 आया। तो इस तरीके से टेबल बन चुका है इक्वेशन 3 के लिए। अब इसी तरीके से आपको इक्वेशन सेकंड को लेकर चलना है। और
इक्वेशन नंबर 4 लेके आना और उसके लिए भी क्या करना है, टेबल बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो इसके बाद आपको नोटबुक में यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ वो नोट करना है। तो आपको क्या लिखना है बच्चों, तो अब आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और ये वाला जो लाइन है बच्चों ये आपको जस्ट इसके नीचे ही लिखते रहना है, ठीक है, नोटबुक में। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, और इक्वेशन सेकंड से एक्स या वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूँ बच्चों। तो ये आपका 2y किसके इक्वल होगा, तो ये आपका 10, और ये 2x इधर आ गया तो माइनस का 2x। यहाँ से y का वैल्यू लेके आएंगे बच्चों, तो ये आपका 10 माइनस क्या होगा, ये आपका 2x, और अपॉन में ये आपका 2 आ जाएगा। और इसको हम इक्वेशन नंबर क्या बोलेंगे, तो इक्वेशन नंबर 4 बोलेंगे। और इसके लिए भी हम टेबल क्या करेंगे, बनाएंगे बच्चों। तो टेबल बनाते हैं, तो इसमें भी आपको लिखना है पुटिंग, और x की जगह हम क्या पुट करें, तो 0 पुट करते हैं। तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो ये आपका 10 माइनस 2, और ब्रैकेट में यहाँ पर x की जगह जो भी वैल्यू है वो पुट कर देना है। और अपॉन में क्या आएगा, तो ये आपका 2, फिर इसको सॉल्व करें तो ये आपका 10, 2 का 0 से मल्टीप्लाई तो 0, अपॉन में 2। तो इस तरीके से किसके इक्वल होगा, 10 माइनस 0, तो आपका 10 डिवाइड में 2, तो इसको कैंसिल कीजिए, तो ये आपका 5। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। अब आपको नेक्स्ट वैल्यू पुट करना है, तो पुट करेंगे तो लिखेंगे क्या बच्चों, पुटिंग x इक्वल टू, तो 1 पुट कर देता हूँ, तो y किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर देखें तो ये आपका 10 माइनस 2, और x की जगह हम 1 पुट करेंगे। तो जो भी पुट करें उसे आप ब्रैकेट में लिख के दिखाएं, और अपॉन में 2, इसको सॉल्व करें तो y किसके इक्वल होगा, तो 10, 2 का 1 से मल्टीप्लाई तो 2, डिवाइड में ये आपका क्या आएगा 2, इक्वल टू 10 माइनस 2, तो ये आपका 8, डिवाइड में 2, इसको कैंसिल कीजिए तो ये आपका 4। इसके बाद इसका नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या पुट करते हैं, तो कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो x की जगह अब मैं क्या पुट करूँ बच्चों, तो 0 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। अब मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ, तो y किसके इक्वल होगा बच्चों, तो ये आपका 10 माइनस 2 और x, तो ये आपका 2 और x की जगह 2 पुट करना है, और अपॉन में 2, और इसको सॉल्व करना है। तो ये आपका 10, 2 इंटू 2 तो आपका 4, डिवाइड में 2, 10 माइनस 4 तो ये आपका 6, डिवाइड में 2, इसको कैंसिल कीजिए तो ये आपका 3। तो इस तरीके से मैंने 3 वैल्यू को इसमें भी पुट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, तो अब मैं टेबल बनाऊंगा बच्चों। तो यहाँ पर लिखना है आपको टेबल फॉर इक्वेशन 4, और यहाँ पर टेबल बना के दिखा देना है जो भी आपने वैल्यू यहाँ पे पुट किया था। तो इस तरीके से आपको पार्ट्स डिवाइड करना है, राइट। और एक तरफ लिखना है x, और ये आपका y। x की जगह क्या क्या पुट किया, तो 0 और 1 और ये आपका 2, तो यहाँ लिखना है 0, 1 और ये आपका 2। 0 पुट किया तो y का वैल्यू आ रहा था 5, तो यहाँ पर लिख देना है 5। इसके बाद जब 1 पुट किया तो y का वैल्यू 4, तो 1 पुट करने पर y का वैल्यू 4। और जब हमने 2 पुट किया तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 3, तो जब हमने x की जगह 2 पुट किया तो y का वैल्यू 3। अब जब ये दोनों टेबल हम बना लेंगे बच्चों, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्क होगा कि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करने स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको 2 परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से ड्रॉ करना है बच्चों, और ये आपका x होगा और ये आपका x डैश का मतलब कि नेगेटिव साइड होगा x का, और ये आपका y, और ये नीचे वाला पोर्शन y डैश मतलब नेगेटिव साइड ऑफ y। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज लेना है। तो वैल्यूज आपको यहाँ से देख के लेना है। तो x की वैल्यू 0, 1, -1, यहाँ देखें 0, 1, 2, तो x का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मुझे 2 दिखाई दे रहा है। और y की वैल्यू की बात करें बच्चों, तो y की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है, वो भी प्लस का। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है बच्चों, तो ये आपको इस तरीके से वैल्यू लेना है। तो जैसे 1, ये आपका 2, और ये आपका 3, ये आपका 4, और ये आपका 5, और ये आपका 6। ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ओवर राइटिंग एक बार भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ओवर राइटिंग करेंगे बच्चों तो वहाँ पर आपके नंबर कट सकते हैं, और कट क्या सकते हैं, कट ही जाते हैं, राइट। तो ग्राफ के केस में आपको बहुत नीट एंड क्लीन वर्क करना है। एक लाइन जो एक बार आप ड्रॉ करेंगे उसके ऊपर दोबारा क्या करना है, पेंसिल नहीं चलाना है, एक ही बार में वो लाइन आपको सही से ड्रॉ करना है, राइट। तो ग्राफ के केस में इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो अब क्या करें, तो ये आपका नेगेटिव साइड होगा, तो ये आपका -1, ये आपका -2, ये -3, ये -4, और ये आपका इक्वल डिस्टेंस पे लेना है। तो ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, और ये आपका 5। इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो ये आपका -1, ये आपका -2, ये आपका -3, ये आपका -4, राइट। इसके बाद यहाँ पर जो पॉइंट होगा बच्चों ये आपका 0 होगा। अब इसके बाद यहाँ इस टेबल से जो पॉइंट्स आएंगे इनको क्या करना है, प्लॉट करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा वो 0,5 बनेगा। ये x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5, तो पॉइंट होगा यहाँ पर 0,5। दूसरा पॉइंट यहाँ देखें तो x का 1, y का 4, तो पॉइंट होगा 1,4, और यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा वो -1, 6, तो ये आपका -1, 6।
और इन तीनों पॉइंट को आपको क्या करना है, ग्राफ पर शो करना है बच्चों। तो पहले हम 0,5 को शो करते हैं। तो यहाँ पर x का 0 है, y का 5। तो जब x का 0 है तो x को तो देखने की जरूरत नहीं है, y के 5 को देखना है। तो y का प्लस का 5, तो y का प्लस का 5 जरा देखें, तो ये आपका y का प्लस का 5। तो वहां पर जाके आपको इस तरीके से एक डार्क छोटा सा सर्कल करके दिखा देना है। इसके बाद यहाँ पर देखें x का 1 y का 4, तो x का 1 y का 4, तो देखें x का 1 ये रहा और y का 4, तो y का 4 ये रहा। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट को देखें, तो यहाँ पर जरा देखें, तो यहाँ से हमें x का 1 दिखाई देगा और y का 4 दिखाई देगा। तो ये आपका हो जाएगा x का 1 और y का 4। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पॉइंट को प्लॉट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है x का -1 y का 6, तो x का -1 ये रहा और y का 6 ये रहा। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें तो ये पॉइंट आता है बच्चों, और इन तीनों पॉइंट को जरा देखें तो एक ही लाइन पर ये दिखाई दे रहा है। तो इन तीनों पॉइंट को जब आप ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा और एक लाइन यहाँ पर आपका बन जाएगा। ये लाइन इस फर्स्ट वाली इक्वेशन का ग्राफ होगा, क्योंकि ये जो टेबल थर्ड बना वो इक्वेशन फर्स्ट से बना, तो इसीलिए ये जो लाइन आएगा बच्चों ये आपका इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ होगा। इसी तरीके से आपको टेबल 4 के जो पॉइंट्स हैं इनको प्लॉट करना है और उससे ग्राफ जो आएगा वो सेकंड इक्वेशन का आ जाएगा। तो पॉइंट क्या होगा, 0,5। हालांकि इसको फेयर वर्क में लिखने की जरूरत नहीं, 0,5 बस आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, तो ये आपका x का 1 y का 4 और नेक्स्ट पॉइंट है ये आपका 2 और 3। तो इन तीनों पॉइंट को आपको क्या करना है, शो करना है। तो x का 0 y का 5, तो x का 0 तो हमें देखना नहीं होता, y का 5 तो ये देखें, ये तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने प्लॉट कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट को देखें, x का 1 y का 4, तो x का 1 और y का 4, तो ये भी आपका सेम ही पॉइंट है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है x का 2 y का 3, तो x का 2 जरा देखें और y का 3 देखें बच्चों, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा इसी लाइन के ऊपर, राइट। ये तीनों पॉइंट भी इसी लाइन के ऊपर आ रहा है। पहला पॉइंट क्या था, ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो इन तीनों को भी जब आप ज्वाइन करेंगे तो यही वाली लाइन आएगी बच्चों। तो एक ही लाइन जो है ये दोनों इक्वेशन का क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा इस केस में, राइट। ठीक है, और ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्सिडेंट लाइन। अब यहाँ पर एरो करके इस वाली इक्वेशन को लिख देना कि x + y = 5 का ये ग्राफ है, और साथ में आपको दूसरी तरफ इस तरीके से एरो करके ये लिख देना कि 2x + 2y = 10। तो इस वाली इक्वेशन का भी यही वाला ग्राफ है, और इस वाली लाइन का जो ग्राफ होगा उसको हम L नाम दे देंगे बच्चों, और इस वाली इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो हम m नाम दे देंगे, राइट। इसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों की लाइन L और लाइन M जो है वो एक ही लाइन है। तो आपको ये बात लिख देना बच्चों कि आपको क्या लिखना है कि सिंस करके कि लाइन L और लाइन M आर क्या है, तो एक ही लाइन होने का मतलब क्या है बच्चों कि ये कोइंसिडेंट है, मतलब एक ही लाइन है बच्चों। तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट्स होगा वो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। जरा देखें, एक लाइन है और इसी के ऊपर दूसरी लाइन अगर जब जाएगी तो कॉमन पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा कि जो एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो जो पॉइंट टच करेंगे वो बहुत सारी पॉइंट्स हो जाएंगे बच्चों। इसके बाद आपको लिख देना देयरफॉर इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। और जब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे बच्चों तो एक सॉल्यूशन लिखना पॉसिबल नहीं होता, तो हम यहाँ पर x और y का वैल्यू नहीं देंगे, बस इतना लिख के छोड़ देंगे और ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा बच्चों। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी का आसान सॉल्यूशन में इस चैनल पर आने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।